हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की गणित। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ले चुका है। तो हम संबंध और फलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ेंगे आज तत्समक संबंध के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं हम सब तत्समक संबंध। तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्या होता है, यदि कोई समुच्चय दिया हो, ए आपको दिया गया है और बोले कि ज्ञात कीजिए क्या एक तत्समक संबंध है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यदि ए कामा बी, यदि पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, यदि समुच्चय ए के, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, यानी कि केवल स्वयं से संबंधित हो, किसी और से संबंध न रखते हो। अगर किसी और दूसरे के साथ संबंध रखेंगे तो हमारा तत्समक संबंध नहीं होगा। स्वयं प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो। For all a comma a belongs to R। इसका मतलब यही है कि यदि कोई समुच्चय आपको ए दिया रहेगा और कहेगा कि ज्ञात कीजिए क्या एक तत्समक संबंध है, तो हम यही देखते हैं कि हमारा जो ए कामा ए है वो हमारा केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। जैसे आपको समुच्चय दिया हुआ है A इक्वल टू 1, 2, 3, तो हम देखते हैं कि 1, 1, 1, 2, 1, 3 इसी तरह से आपको दिया रहेगा। कहेगा बताइए क्या है तत्समक संबंध है, तो आप कहेंगे हमारा तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 है तो 1, 1 है, यानी ए कामा ए है, लेकिन यहाँ 1 का 2 से भी संबंध है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा परिभाषा में कि प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक की नीयत खराब हो गई, वो 2 से भी संबंध बना लिया, तो हमारा तत्समक संबंध नहीं होगा। तो हमारा तत्समक संबंध कब होगा? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, जो अपने में अकेले रहे, एकदम बिल्कुल सिंगल, जिसको हम कह सकते हैं। तो ए कामा ए हमारा होना चाहिए, संबंध में उपस्थित होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको समुच्चय इसी तरह से दिया रहेगा, ए इक्वल टू 1, 2, 3, तो हम संबंध इस तरह से होगा हमारा 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, क्योंकि हमारा समुच्चय में 1 है तो 1, 1 है, क्योंकि हमारा ए कामा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, केवल स्वयं से संबंध स्थापित होना चाहिए। तो 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है। लेकिन अभी हमने देखा कि 1 का 2 से था, तो हमारा तत्समक संबंध नहीं था, क्योंकि प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो हमारा इसमें देखते हैं प्रत्येक अवयव केवल एक दूसरे से संबंधित है, मतलब स्वयं से संबंधित है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। तो आप एक यहाँ एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 1, 3, 5 इस तरह से। तो संबंध हमारा हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 5। तो ये हमारा तत्समक संबंध नहीं है, इसको इस तरह से काट देंगे। आप इसको नोट लेंगे ताकि आप लोग समझने में आसानी हो कि हमारा ये तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि हमारा 1 का संबंध 2 से भी है, क्योंकि हमने पढ़ा परिभाषा में कि 1, 1 होना चाहिए, ये कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
तो यहाँ एक दो से भी संबंध बना लिया, एक पांच से भी संबंध बना लिया, यानी एक का संबंध कई अवयव से है, तो हमारे तत्सम संबंध नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला संबंध हमारा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में हम अब पढ़ेंगे। स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है? स्वतुल्य संबंध जस्ट तत्समक की तरह होता है, बस थोड़ा सा उसमें फर्क है। फर्क बस इतना है कि इसमें प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होते थे, उसमें प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होंगे, तथा किसी और के भी साथ अगर संबंध स्थापित है तो भी हमारा वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा नोट करेंगे। यदि समुच्चय ए के ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो हमने उसमें पढ़ा था केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें हमारा केवल स्वयं से संबंधित हो, और किसी के साथ संबंध अगर है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, स्वयं से संबंधित, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यानी फॉर ऑल स्मॉल ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी यदि आपका समुच्चय इस तरह से दिया हुआ है 1, 2, 3, तो हम संबंध देखते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, उसके बाद बस इतना ही देख लेते हैं हम। तो हमने अभी तत्समक में पढ़ा कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा क्या है कि स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 हम लिख लेते हैं, 3, 3। तो 1 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 भी है, 3 है तो 3, 3 है। तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, लेकिन 1, 2 भी है, 2, 3 भी है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वयं से संबंधित होना चाहिए। बाकी और किसी के साथ अगर संबंध है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हमें बस इतना देखना है कि स्वयं से संबंधित होना चाहिए, बाकी और किसी से अगर संबंधित है तो कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में बस इतना ही फर्क है, उसमें केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, इसमें स्वयं से तो संबंधित होना ही चाहिए, लेकिन किसी और के साथ अगर संबंध स्थापित है तो तब भी हमारा ये स्वतुल्य संबंध होगा। तो नोट कर लीजिए आप। तो आगे हम देखेंगे हमारा सम्मित संबंध में हम ये हमारा स्वतुल्य संबंध, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। स्वतुल्य संबंध, ये हमारा स्वतुल्य संबंध था, इसको हेडिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारा आगे है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध मतलब सिमेट्रिक संबंध। सम्मित संबंध हमारा क्या होता है? तो आप जैसे आप दर्पण में मिरर इमेज देखते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा जैसे आप खुद रहते हैं उससे दिखता है। तो सम्मित संबंध भी हमारा उसी तरह से एकदम मिरर इमेज की तरह होता है। तो हम परिभाषा हम लोग नोट करते हैं। यदि A, B belongs to R, तब B, A belongs to R होना चाहिए।
यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब यही है, यदि अगर संबंध में 1 कामा 2 दिया हुआ है तो हमारा 2 कामा 1 भी संबंध में होना चाहिए। यानी मिरर इमेज अगर आप लेंगे तो पहले हमारा 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो उसी तरह से परिभाषा में हमने पढ़ा कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन तब बी कामा ए बिलोंग्स टू हमारा आर होना चाहिए। जैसे हमारा कोई समुच्चय ये दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है 1 कामा 2 कामा 3 इस तरह से, और संबंध हमारा दिया हुआ है 1 कामा 1, इसको हम देख लेते हैं 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 1 2 कामा 1 2 कामा 3 3 कामा 1 1 कामा 3 1 कामा 3 तो हो गया 3 कामा 3। तो हम देख रहे हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 है, 3 कामा 3 है, 3 कामा 3 को अगर हम अपोजिट करेंगे तो हमारा 3 कामा 3 ही मिलेगा। तो ए कामा बी और बी कामा ए हो गया हमारा। 2 कामा 1 है तो 2 कामा 1 कामा 2 भी है, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी हमारा है, 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 का उल्टा वही होगा। तो इसी तरह से हमारा होना चाहिए, ये यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तब हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हमारा ये संबंध होगा। तो अभी हम आगे किताब के जो भी एग्जाम्पल है करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आ सकता है आपको कम समझ में आया हो, तो आगे अभी क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमारा तीसरा संबंध है अब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देख लेते हैं हम लोग। तो संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है, इसमें हमारा 3 केस होता है। जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक संबंध, आपने संक्रामक एक बीमारी भी सुनी होगी, तो वही वाला नहीं है ये हमारा गणित वाला है संक्रामक संबंध। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हम देखते हैं हमारा इसमें 3 केस होता है। पहला है हमारा यदि ए बी सी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब हमारा होगा तब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बी कामा सी, दिस इंप्लाइड है बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब हमारा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हमारा संक्रामक संबंध होगा। जैसे कोई समुच्चय दिया है 1 कामा 2 कामा 3, यदि ए कामा बी हमारा दिया हुआ है संबंध कोई इस तरह से 1 कामा 2 तो हमारा जो दूसरा वाला संबंध होगा वो हमारा इससे शुरू होना चाहिए। मान लीजिए 2 कामा 3 है तो हमारा फिर ए कामा सी होना चाहिए। ए कामा सी मतलब 1 का 3 से भी होना चाहिए, यानी 1 कामा 3, यानी 1 कामा 2 हो, 2 कामा 3 हो, फिर 1 कामा 3 हो, यानी ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, और फिर ए का संबंध सी से भी होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो इसमें हमारा 3 पॉइंट है। तो अभी हमने पहला पॉइंट देखा है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा यदि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमारा क्या होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। यानी ए कामा बी है, बी कामा सी है, परंतु ए कामा सी हमारा संबंध में नहीं है, तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध
नहीं होगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, जैसे हमारा दिया है 1,2, 2,3, लेकिन 1,3 अगर संबंध में उपस्थित नहीं है तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इसी तरह से अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा है, यदि A, B बिलोंग्स टू R, किंतु B, C नॉट बिलोंग टू R, तो अगर इस तरह से हमारा दिया है तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। यानी अगर कोई समुच्चय आपको ए दिया हुआ है 1, 2, 3, तो अगर हम संबंध देखें जैसे इस तरह से दिया 1, 2, 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 3, 1, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो 1, 2 है, लेकिन 2 से हमारा शुरू होने वाला कोई भी संबंध इसमें नहीं है। 1, 3 है तो 3, 1 भी है, लेकिन 1, 3 है तो 3, 1 है, तो ये तो इसका उल्टा हो गया। लेकिन 3 का किसी और के साथ संबंध नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हम देखते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। यदि इस तरह से दिया हुआ है 1, 2 देखे एक ही एलिमेंट दिया है तो ये हमारा संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि इसके आगे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो हम इसको ऊपर नोट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं ऊपर। समुच्चय बराबर 1, 2, 3, तो हमारा जो संबंध होगा 1, 2, इसके बाद 1, 3 लिख लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको दिया रहेगा तो 1, 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई संबंध आगे हमने नहीं दिया है, तो एक ही है, तो ये अगर एक ही दिया है, हमने पढ़ा है यदि A, B बिलोंग टू R बट B, C नॉट बिलोंग टू R, यानी 1, 2 है लेकिन 2 के साथ कोई तीसरा संबंध हमारा नहीं दिया हुआ है, तो भी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो ये हमारा तीसरी कंडीशन थी। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नोट कर सकते हैं आप। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब एनसीईआरटी बुक का कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। तो हमारा एनसीईआरटी का हमारा उदाहरण नंबर 4 है, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल हमारा है सिद्ध कीजिए, कि समुच्चय 1, 2, 3 में R संबंध हमारा दिया हुआ है, R इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, इसके बाद दिया है 2, 3। इसमें दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक, परंतु
परंतु ना तो सममित है ना संक्रामक। तो हमारा एक क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। पहला हमारा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो संबंध होगा उसमें हमारा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमारा जो संबंध दिया है उसमें देखिए आर इक्वल टू 1,2 1 कामा दिया हुआ है 1,1, इसके बाद है 2,2 3,3 1,2 2,3 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं समुच्चय में 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है 1,2,3। तो इसमें 1 है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 है तो 3,3 भी दिया हुआ है। तो हमारा यह स्वतुल्य होगा। हमने पढ़ा था स्वतुल्य में कि ये ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी एक समुच्चय का प्रत्येक जो है वो हमारा संबंध में दिया होना चाहिए। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारा जो समुच्चय ये दिया हुआ है उसका प्रत्येक अवयव यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर संबंध में उपस्थित है। बाकी और किसी के साथ अगर संबंध है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा बस इतना मतलब है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बाकी एक आध किसी और से संबंध है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारा यह स्वतुल्य होगा। क्यों? क्योंकि एक 1,1 है 2,2 है 3,3 है, तो जितने भी समुच्चय में एलिमेंट प्रेजेंट हैं सभी संबंध में उपस्थित हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए हमने क्या पढ़ा था? यदि ए कामा बी, यदि ए कामा बी हमने पढ़ा था ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने पढ़ा था बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3। तो 1,1 है 1,1 देखते हैं हम लोग 1,1 आर बराबर दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 इस तरह से दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1,2 है लेकिन हमारा 2,1 नहीं है। इसमें 1,1 है 2,2 है 3,3 है। तो एक बार हम इसको अपोजिट करेंगे ए कामा बी, तो बी कामा ए दोनों एक ही होगा। तो हमारा 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 संबंध में उपस्थित नहीं होते, हमारा सम्मित नहीं होगा। क्योंकि हमने परिभाषा में यही पढ़ा था यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हमारा होना चाहिए, तो हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है इसमें संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक, यही हमको सिद्ध करना था। तो इसमें हमने देखा कि 1,2 है लेकिन 2,1 है ही नहीं, तो ये हमारा परिभाषा के अनुसार हमारा सम्मित हुआ ही नहीं। तो अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए हमने क्या 3 कंडीशन पढ़ा था। पहला, यदि ए कामा बी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस तरह से हमने पढ़ा था। फिर दूसरा हमने पढ़ा था यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर हमने तीसरा पढ़ा था यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी केवल एक ही अवयव हमारा दिया हुआ, एक ही संबंध दिया हुआ है ए कामा बी, उसके आगे कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, तो उसके आगे हम संबंध बता भी नहीं सकते हैं, तो हमारा वो भी संक्रामक संबंध था, हमने किसी कंडीशन में पढ़ा था। तो अब संक्रामक संबंध के बारे में हम देखते हैं। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में हमारा हमने क्या पढ़ा था? 3 कंडीशन हमने पढ़ा था। यदि पहले हम देख लेते हैं संबंध हमारा क्या दिया हुआ है।
1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2। तो हमने पढ़ा था यदि a, b बिलोंग्स टू r, यदि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तब हमारा a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ देख लिए 1, 2 है, 1, 2 है, फिर 2, 3 भी हमारा है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 इसमें हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था पहली कंडीशन फेल हो गई इसमें। a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तब हमारा a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इस तरह से हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ हमारा 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा जो ये संबंध दिया हुआ था ये स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो बना सके। धन्यवाद।